कई लोग हैं जिन्होंने एलियन एनकाउंटर की बात कही, लेकिन उसका कोई ठोस सबूत हमारे पास नहीं है। तो क्या इससे हम ये समझ लें कि हम अकेले हैं, या शायद एक प्रजाति के रूप में पूरे ब्रह्मांड में सबसे सभ्य? ऐसा हो भी सकता है या फिर नहीं भी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस सवाल का जवाब हमें जल्द ही मिल सकता है, जो फिलहाल हमसे 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। कैसे, बताएंगे आपको हमारे आज के वीडियो में। वीडियो को आगे देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मिलती रहे आपको एस्ट्रोनॉमी की दुनिया की ऐसी ही लेटेस्ट खबरें। दोस्तों, सोलर सिस्टम में 40 ट्रिलियन किलोमीटर दूर सेंटोरस के कॉन्स्टेलेशन में एक छोटा स्टार सिस्टम है जिसे प्रोक्सिमा सेंटोरी कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ पृथ्वी जैसे जीवन पनप सकते हैं। हमारे सूरज के मुकाबले प्रोक्सिमा सेंटोरी 500 गुना धुंधला है और इसीलिए इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता। लेकिन सवाल ये है कि एलियन लाइफ की खोज में ये स्टार सिस्टम इतना खास क्यों है? हमारे ब्रह्मांडीय खोजकर्ता ने स्टार सिस्टम को स्कैन करते हुए लाल बौने प्रोक्सिमा ए, बी और सी की ऑर्बिट करने वाले 3 ग्रहों की खोज की है, जिनमें से प्रोक्सिमा बी बहुत ही दिलचस्प बनकर सामने आया है। यूरोपियन स्पेस ऑब्जर्वेटरी ने 2016 में प्रोक्सिमा बी को खोजा, जो हर 11.2 पृथ्वी दिनों में अपने तारे की ऑर्बिट को पूरा करता है। और खास बात तो ये है कि प्रोक्सिमा बी स्टार सिस्टम के रहने लायक एरिया में मौजूद है। इसका मतलब है कि इसमें तरल पानी हो सकता है। दूसरी मजेदार बात इस प्लैनेट की ये है कि ये अपने स्टार से वैसे ही टाइडली लॉक्ड है जैसे पृथ्वी से चंद्रमा। इसका मतलब प्लैनेट का एक हिस्सा पूरी तरह से अंधेरे में और दूसरी साइड उजाले से भरी हुई है और बहुत ही ज्यादा गर्म है, जहां जीवन जीना मुश्किल है। ऐसे में आपका सवाल होगा कि इस ग्रह पर जीवन फिर कैसे मुमकिन हो सकता है? नासा द्वारा तैयार किए गए नए मॉडल के मुताबिक गर्मी को हवा की मदद से डिस्ट्रीब्यूट करते हुए ठंडे और डार्क साइड पर जीवन जगना मुमकिन किया जा सकता है। ऐसे में अगर ये कोशिश सफल होती है तो इस प्लैनेट पर जीवन पनपाने के लिए उसे फलने फूलने के लिए रोशनी की जरूरत होगी और रोशनी भरने के लिए वहाँ की सभ्यता पावरफुल मिरर तैनात कर सकती है या उन्हें एलईडी स्टाइल लाइट्स की जरूरत पड़ सकती है। इन्हीं बातों की खोज करने के लिए मानवता के सबसे पावरफुल टेलीस्कोप की एंट्री हो चुकी है, जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप ने अब तक क्या कुछ खोजा ये हम सब ने देखा और ये आगे और भी बहुत कुछ कर सकता है, इसकी हम सभी को उम्मीद भी है। JWST ने लाखों प्रकाश वर्ष दूर मौजूद कॉस्मिक बॉडीज की अद्भुत इमेजेस भी हमें दी। इसी के साथ दूर के एक्सोप्लैनेट में पानी की खोज भी की। ऐसे में अब नासा वेब पर नियर इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करने जा रही है, ताकि अगर यहाँ आर्टिफिशियल लाइट है तो उसे डिटेक्ट कर ग्रह की रोशनी में LED लाइट वेव्स को बताने वाले सिग्नल्स की खोज की जा सके। वैसे साल 2019 में प्रोक्सिमा बी के डायरेक्शन से 5 मिनट के लिए आने वाले रेडियो सिग्नल्स का पता चला था, लेकिन ये सिग्नल हमारे कोई काम नहीं आ सका और अब एस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं कि रेडियो सिग्नल का सोर्स एक मानवीय गड़बड़ी थी, लेकिन इससे एलियन सिग्नल से इनकार नहीं किया जा सकता और इसीलिए प्रोक्सिमा बी के रहने योग्य होने के बारे में उत्सुकता ट्रैपिस्ट सिस्टम के बाद दूसरे स्थान पर है। अच्छी खबर तो ये है कि नासा ने वादा किया है कि वेब का ध्यान जल्द ही इस तरफ कर दिया जाएगा। वेब के लॉन्च से पहले साइंटिफिक कम्युनिटी को इस बात का शक था कि वेब के इंस्ट्रूमेंट अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करेंगे और अब हम सब जानते हैं कि वो नासा के वैज्ञानिकों की उम्मीद से भी बेहतर काम कर रहा है। और अगर वेब आर्टिफिशियल लाइट खोजने में असफल रहता है तो भी टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि विज्ञान का मतलब इनोवेशंस, इम्प्रूवमेंट्स और एडवांसमेंट ही होता है। वेब हबल के उत्तराधिकारी के रूप में अपना काम शुरू कर चुका है। जी हाँ, सही सुना आपने। लार्ज अल्ट्रा वायलेट ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्वाइवर एक मल्टीपल वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप कॉन्सेप्ट है, जिसे नासा द्वारा डेवलप किया जा रहा है, जबकि लुवॉयर जनरल पर्पस ऑब्जर्वेटरी के लिए एक कॉन्सेप्ट है।
इसमें एक्सोप्लैनेट की एक डिटेल सीरीज को मार्क करने का मेन साइंस टारगेट है, जिसमें वो जगह भी शामिल है जो रहने लायक हो सकते हैं। एक्स्ट्रा एस्ट्रोफिजिक्स की एक डिटेल सीरीज को रीआयोनाइज एरा से गैलेक्सी बनाने और विकास के माध्यम से स्टार और प्लैनेट बनाने के लायक बनाना है। बेसिकली वेब का 2.0। लेकिन अंतरिक्ष उड़ान भरने के लिए इसे 1 दशक या इससे भी ज्यादा का वक्त लगेगा। वैसे अभी के लिए हमारे पास JWST है, जो हमें हमारे ब्रह्मांड को पहले की तरह दिखाता है। तो क्या प्रोक्सिमा बी पर जीवन है? जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, हम नहीं जानते। प्रोक्सिमा बी जैसे टाइटली लॉक्ड ग्रहों के बारे में एक दिलचस्प बात ये है कि साइड फेसिंग लाइट उबलते तापमान तक पहुंच जाती है और लगातार तूफान पैदा करती है। इसीलिए ये ऐसा लगता है कि इस प्लैनेट पर एक छोटी जगह है जहां जीवन मुमकिन हो सकता है। चूंकि प्रोक्सिमा बी भी अपने तारे के बहुत करीब है, इसीलिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसके वायुमंडल से बच सकते हैं, जिससे ग्रह पर जीवन के लिए 2 जरूरी एलिमेंट की कमी हो जाती है। जब हाइड्रोजन मिश्रण में आता है तो कंडीशन और भी खराब होती है, क्योंकि ये सारा तरल पानी खो सकती है। लेकिन बहुत कुछ है जो हम एलियन दुनिया के बारे में नहीं जानते। पृथ्वी की तरह जीवन अंतरिक्ष की विशालता में कई रूपों में से एक हो सकता है। समुद्र तल में गर्म होल्स पर शोध से पता चलता है कि जीवन 120 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ऊपर के तापमान में जीवित रह सकता है। डीएनए अणु कम से कम सतह की कंडीशंस में 120 से 140 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान पर अपनी अखंडता खो देते हैं और डीएनए के बिना जीवन अस्तित्व में नहीं आ सकता। अंतरिक्ष की गहराई को समझने के लिए हमें अपने ग्रह की गहराई को समझना होगा, लेकिन इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी के लिए हमें वेब मिल चुका है और इसकी मदद से एस्ट्रोनॉमर्स को प्रोक्सिमा बी की जांच करनी होगी और अगले कुछ दशकों या अगले कुछ सालों या महीनों में इस पर जीवन की आगे की संभावना की जांच हम कर सकेंगे। ये शायद मानव जाति के सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर दे सकता है कि क्या हम अकेले हैं। एस्ट्रोनॉमी में एक नया अध्याय शुरू हो गया है और हम इस युग में रहने के लिए भाग्यशाली हैं। जीवन की तलाश में हम सड़क के एक कांटे पर आ चुके हैं। हमने अपने मिल्की वे में हजारों ग्रहों की खोज की है, जिनमें से कई पृथ्वी के समान है और अपने तारों के रहने योग्य क्षेत्रों में परिक्रमा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि गैलेक्सी में अरबों ग्रह मौजूद हैं और हमारे स्पेस और ग्राउंड टेलीस्कोप्स, साथ ही रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी तेजी से शक्तिशाली होते जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने जो जीवन देखा है वो यहीं पर देखा है। कुछ समय के लिए हम अंतरिक्ष में देख रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि कोई या कुछ वहां से हमें देख रहा हो। वेब जाओ ब्रह्मांड को अनफोल्ड करने। इस खबर पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।